हेलो प्यारे बच्चों, मैं पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का मां काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पत्र लेखन का एक और वीडियो। ठीक है, हालांकि हमने पत्र लेखन का एक प्लेलिस्ट बना दिया है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर लीजिए। बहुत सारे पत्र लेखन का वीडियो है, आप सभी वहां से अपने अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और जितना भी पत्र लेखन लिखाए हैं वो मोस्ट VVI है, बोर्ड की परीक्षा के लिए तो समझिए गर्दा है। आप लोग फटाफट सभी पत्र लेखन का फुल प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में इससे बाहर तो नहीं आएगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो आप लोग सभी आदमी क्या कीजिए, पत्र लेखन को फुल कमांड कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि पत्र लेखन से 8 मार्क्स एग्जाम में आता है कि नहीं आता है। तो यानी एग्जाम में आता है आपको 8 मार्क्स का एग्जाम में पत्र लेखन आता है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि भैया परीक्षा में कितने नंबर आएंगे पत्र लेखन से, तो भैया 8 नंबर आएंगे। क्या एक ही पत्र में 8 नंबर आएगा? नहीं, एक ही पत्र में 8 नंबर नहीं आएगा भैया। आपको 2 पत्र लिखने हैं एग्जाम में। कितने पत्र लिखने हैं? 2। 4 गुना 2 4 दूनी 8 नंबर आपको आएंगे। समझ में आ गया? अब 2 पत्र लिखने हैं तो भैया एग्जाम में पत्र कितने आते हैं? भैया 4 पत्र लेखन आते हैं, जिसमें आपको 2 ही बनाना है। तो भैया मजा आ गया ना। चूज अपने से करना है, अपने से चॉइस करना है और अपने अनुसार से ही पत्र लिखना है। तो 4 में आपको 2 लिखना है। कितना मजा है कि नहीं है? तो पत्र लेखन आप लोग जितने भी पत्र लेखन का वीडियो अपलोड किए फटाफट सारा वीडियो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कितना मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, फटाफट समझिए। तो आज हम लोग करने वाले हैं परीक्षा की तैयारी की चर्चा करते हुए अपने बड़े भाई को एक पत्र लिखना है। ठीक है, अपने बड़े भाई को पत्र लिखना है। कभी कभी दोस्त के पास लिखते हैं, कभी पिता के पास लिखते हैं, कभी प्रधानाध्यापक के पास लिखते हैं। तो आज अपने भाई के पास लिखना है, बड़े भाई के पास। किसके पास लिखना है? अपने बड़े भाई के पास लिखना है। और किस संबंध में? कि आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। आप कहें कि देखिए भैया को तो चिंता रहता है कि भाई मेरा भाई कैसा पढ़ रहा है, सुबह उठ के पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, रात में कितने देर तक पढ़ता है। बहुत सारे मन में विचार आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपका अपना भाई है। ठीक है, और भाई से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है, ये तो हम गारंटी के साथ कहेंगे। क्योंकि देखिए अगर जो बड़े भाई होते हैं वो आपके सच्चे मार्गदर्शक भी होते हैं और आपको संभालने वाले होते हैं। तो बड़े भाई का हमेशा आदर करना चाहिए। तो आज बड़े भाई पर एक पत्र लिखना है। तो एक बार बड़े भाई के लिए एक छोटा सा लाइन जरूर कमेंट में कीजिएगा कि आपका भाई के बारे में आपका क्या विचार है, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस को आराम से इस पत्र लेखन को लिखने वाले हैं। ठीक, तो आप सभी तैयार हैं पत्र लेखन के लिए? बिल्कुल तैयार हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करते हैं तो मज़ा बहुत आता है वीडियो बनाने में। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे पत्र लेखन। तो किसके पास पत्र लेखन लिखने वाले हैं? भाई के पास। चलिए, तो पत्र लेखन का लाइन, पहला लाइन है आदरणीय अग्रज। अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई, अनुज माने छोटा भाई। और छोटा भाई को लिखते तो क्या लिखते हैं? आदरणीय। ठीक है, अनुज लिख देते हैं, आदरणीय माने आदर पूर्वक है भैया। ठीक है, चलो, या प्रिय अनुज लिख सकते थे आप, प्रिय अनुज लिख सकते थे। अगर छोटे भाई को लिखते ना प्रिय अनुज लिख देते, लेकिन बड़े भाई को लिख रहे हैं तो आदर के साथ उनका नाम लेना है। ठीक है, तो आदरणीय अग्रज, आदरणीय अग्रज, समझ में आ गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? सादर प्रणामामि, यानी आपको क्या करना है? सादर प्रणाम करना है। बड़ा भाई है तो आपको प्रणाम करना है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर छोटा भाई रहता तो ठीक है, नमस्ते लिख देते, चलो भैया नमस्ते है। ठीक, तो यानी आप लोगों को क्या लिखना है? आदरणीय अग्रज सादर प्रणामामि। क्या लिखना है? सादर प्रणामामि। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद बगल में इस जगह पे आपको क्या करना है? जिस जगह से आप लिख रहे हैं उस जगह का नाम लिखना है। छात्रावास से लिख रहे हैं छात्रावास, परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो परीक्षा भवनाथ। ठीक है, जिस जगह से लिख रहे हैं उस जगह का आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो परीक्षा भवनाथ लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको ये चीज़ तो पत्र लेखन परीक्षा में ही आएगा। तो एग्जाम में परीक्षा भवनाथ आप आराम से लिख के निकल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसके नीचे में तिथि लिखनी है। जिस तारीख को आप ये पत्र लिख रहे हैं उस तिथि को आप यहाँ लिखिएगा। उस तिथि को, आज का तिथि मत लिख दीजिएगा, जिस तारीख को आप एग्जाम में लिखिएगा उस तिथि को आपको लिखना है। समझ में आ गया? तो एग्जाम में जैसे आज मान के लिए एग्जाम है, कुछ भी है, 25 फरवरी को है एग्जाम,
तो लिखना है 25 फरवरी 2025 है, 2025 लिख दिए। तो जिस तारीख को एग्जाम है उस तारीख को आपको वहां लिखना है। समझ में आ गया यहाँ तक? ये चीज समझ में आया? आदरणीय अग्रज सादर प्रणामामि, यहाँ पर आपको क्या करना है, स्थान मेंशन करना है और इधर तिथि लिखना है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब चलिए अब मेन मुद्दा पे आते हैं। कहता अत्र कुशलम तत्रास्तु, इस बात को तो हम लोग रट ही लिए हैं, यहाँ सब कुशल है, यहाँ सब कुशल है, अत्र कुशलम तत्रास्तु। कहता है आधुना मया प्रवेशिका परीक्षाया कृते अध्ययन नियमित आरब्ध। कहता आधुना आने वाला जो है मेरा प्रवेशिका परीक्षा, आने वाला जो मेरा एंट्रेंस का एग्जाम है, प्रवेशिका माने एंट्रेंस का एग्जाम होता है, उसकी परीक्षा का जो है ना अध्ययन मैं नियमित रूप से कर रहा हूँ। ठीक है, आरंभ कर दिया हूँ। अधुना मया जो है ना मेरा प्रवेशिका परीक्षाया कृते अध्ययनम नियमित आरब्धम। ठीक है, मैं नियमित रूप से आरंभ कर चुका हूं। और अब देखिए अब हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, कितने टाइम तक पढ़ रहे हैं वो भी लिखना है। मैं प्रतिदिनम प्रातः चतुर्वादने उत्तिष्ठामि, मैं जो है ना मैं प्रतिदिन प्रातः सुबह में चतुर्वादने यानी 4 बजे, ठीक है, कितने बजे, 4 बजे, चतुर्वादने ठीक है, उत्तिष्ठामि यानी उठता हूँ। मैं सुबह कितने बजे उठता हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ भैया। देखिए भैया को लिख रहे हैं और सच्चाई लिखना है। अगर आप लोगों को कहें कि आप लोग कितने बजे उठते हैं तो आप लोग कितने लिखिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा अहम प्रतिदिन प्रातः 10 वादने, 10 बजे उठते हैं। कितना बजे उठते हैं, 10 बजे। इसमें से बहुत ऐसे बच्चे हैं 8 बजे से पहले नहीं उठते होंगे। क्या सही बोले कि गलत? तब ना आज वीडियो देखने का जरूरत पड़ा, नहीं तो अगर पढ़ते किताब तो जरूरत पड़ता आज वीडियो देखने का। चलिए अहम प्रतिदिनम प्रातः चतुर्वादने उत्तिष्ठामि, मैं प्रतिदिन प्रातः सुबह 4 बजे उठता हूँ। सप्तवादन पर्यंतम पठनाम आवृत्ति करोमि, सप्तवादम यानी 7 घंटा तक, 7 बजे तक मैं पर्यंत पठनाम आवर्ती करोती यानी 7 बजे तक क्या करता हूँ, पठनाम आवर्ती करोती यानी पाठ का जो है ना याद करता हूँ। पाठ को क्या करता हूँ, आज यानी सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक हम याद करते हैं, उठ के सुबह याद करते हैं। अस्या परीक्षाया प्रथम स्थान प्राप्त तुम इच्छामी, और मेरा जो है ना इस परीक्षा में ना प्रथम स्थान प्राप्त करने की इच्छा है। अस्या माने अस्या इस परीक्षायाम, इस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने की इच्छा है, इच्छा मामी यानी मेरा हमें जो है ना इस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने की इच्छा है। अतएव मया अहोरात्रम परिश्रम क्रियते, इसलिए मैं जो है ना अहोरात्रम यानी आधी रात तक, बहुत देर तक, आधी रात तक परिश्रम करता हूँ। मुझे ना इस परीक्षा में प्रथम स्थान लाना है, इसी वजह से मैं इस परीक्षा में ना आधी रात तक अहोरात्रम परिश्रम क्रियते, परिश्रम करता हूँ। ठीक है, देखिए कितना प्यारा सा बात लिखा हुआ है। आप लोगों को भी हम कहेंगे कि अगर आप लोग बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिए ना, बस इसी चीज़ को फॉलो कीजिए। सुबह उठिए, पढ़िए, सुबह माहौल बहुत शांत रहता है, कुछ नहीं रहता है शोरगुल, आपका दिमाग कहीं बाहर नहीं जाएगा, कहीं बाहर में नहीं जाएगा, दोस्तों में नहीं जाएगा। आप सुबह उठिए और सुबह उठ के क्या कीजिए, स्टडी कीजिए। सुबह उठ के स्टडी कीजिए, 4 बजे सुबह उठिए, पढ़िए मस्त मन लगा के, फिर उसके बाद क्या कीजिए, बीच में उठिए, फिर नाश्ता वास्ता किए, फिर बैठे पढ़ने के लिए। अभी तो जम के पढ़िए, एग्ज़ाम बहुत कम समय बचा है, जम के पढ़िए और खतरनाक रिजल्ट दीजिए। समझ में आएगा कि नहीं आया? यानी आप लोगों को सारा मोह माया को त्याग देना है, फैमिली परिवार सारा चीज़ को, और एकदम पढ़ना है एकाग्रता से। सुबह 4 बजे उठिए, रात में आधी रात तक पढ़िए, ज़्यादा रात तक पढ़ना है, फिर आराम से पढ़ना, मतलब अच्छा खासा पढ़ना है आपको। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब उतना ही सोना है जितना ज़रूरी है, माइंड वॉश हो जाए बस उतना सोना है। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए फिर आगे देखिए। अब देखिए फिर आगे क्या है कि मातृ पितृ चरणों मम प्रणाम, यानी मम्मी और पिता का चरणों में मेरा प्रणाम। भवदीय अनुज, आपका छोटा भाई सागर। ठीक है, आप अपना नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपका जो नाम है वो नाम को यहाँ लिखना है। समझ में आ गया बच्चों? तो अब देखिए ये पत्र लेखन आपका समाप्त होता है यहीं पर। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस पत्र लेखन को आप लोग आराम से बैक करके कॉपी में एक बार नोटिस कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये पत्र लेखन आपको कैसा
कैसा लगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग आज पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, तो उस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब जो है ना हमें बहुत मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में। समझ में आ गया बच्चों? तो आप लोग क्या कीजिएगा, मिलिएगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।